a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, oh, oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. पायलट ज़ू टू बेस, मैं टेक ऑफ करने वाला हूँ। मैं कुछ सजा रहा हूँ, क्या तुम? सॉरी डैड, अभी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे ग्रैंडपा का न्यूज़पेपर पहुंचाना है। नहीं, मेरा मतलब है तुम मुझे तंग नहीं करो जब मैं बिजी हूँ। आपका न्यूज़पेपर आ गया ग्रैंडपा। ओह, थैंक यू जू। ग्रैंडपा, आप रोज-रोज न्यूज़पेपर क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जरूरी है। ये बताती है कि बीते कल में क्या हुआ था, जैसे फुटबॉल में कौन जीता या दुनिया में क्या हो रहा है। ये न्यूज़पेपर को कैसे पता? कुछ लोग न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते हैं जिन्हें कहते हैं रिपोर्टर्स। वो ढूंढते हैं एक्साइटिंग स्टोरीज, उसे लिखते हैं और न्यूज़पेपर्स में छापते हैं। देखो, जैसे कि ये डॉगी ने पकड़ा चोरों को। ये एक हेडलाइन है। ये लिखी जाती है ताकि आपका स्टोरी पढ़ने का मन करे। कल रात चोर सिटी म्यूजियम में घुस गए। उसी दौरान मिसेस प्रिमरोज स्मेडली अपने डॉग बार्कर के साथ वहां से गुजर रही थी। जब चोर एक कीमती पेंटिंग के साथ म्यूजियम से बाहर आए, बार्कर ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़े रखा। इस तरह चोर पकड़े गए। सिटी म्यूजियम के क्यूरेटर मिस्टर एनविन ने कहा, बार्कर के बिना म्यूजियम को बहुत नुकसान होता, पर ब्रेव बार्कर ने सब बचा लिया। वाओ, वेल डन बार्कर। हाँ, ओ पेपर में ऐसी कई सारी स्टोरीज होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज जो होती हैं, वो होती हैं फ्रंट पेज पर। हे, मुझे लगता है मैं बन सकता हूँ। आपने क्या कहा था उन्हें? रिपोर्टर। हाँ, एक रिपोर्टर। मैं बड़ा होकर एक रिपोर्टर ही बनूंगा। ओह, तो तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें सिर्फ एक नोटबुक और पेंसिल चाहिए। तुम अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हो आज से ही। यस, मैं कर सकता हूँ। द डेली ज़ू। ब्रिलियंट। अरे जू, न्यूज़पेपर लिखने से पहले क्या तुम ये ग्लव्स नैना को दे दोगे प्लीज? ले जाता हूँ ग्रैंडमा। मुझे जल्दी से अपनी रिपोर्टर नोटबुक भी बनानी है। सुनो जू, आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं स्टोरीज ढूंढ रहा हूँ डेली ज़ू के लिए। ये मेरा न्यूज़पेपर है। ओह, क्या बात है। तो लगता है तुम्हें मिलेंगी कुछ इंटरेस्टिंग। पोक। ओह, मेरी पहली न्यू स्टोरी, ग्रीन बर्ड टर्न्स व्हाइट। ये कैसा रहेगा कि ग्रीन बर्ड की वजह से मॉम को दोबारा केक बनाना पड़ गया। वेल, ये स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है मॉम। ओह, पोक,
यहाँ सब कुछ ठीक है ना डैड? अभी तक तो ठीक था। ये पोक उड़कर आया और मेरा वॉलपेपर पेस्ट गिराने ही वाला था। एक बुरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। डेकोरेशन करते समय एक्सीडेंट होते होते बचा। यस, ये बनेगी एक अच्छी स्टोरी। जू ने अपना न्यूज़पेपर शुरू किया है। ओह आई सी। नहीं ऐसा नहीं है। पोक ने क्यों? मेरा मतलब कैसे? बताने का टाइम नहीं है। मुझे अपने पेपर के लिए और भी स्टोरीज ढूंढनी है। मॉम, क्या मैं मिस्टर जोई की शॉप पर जा सकता हूँ? हाँ ठीक है जू। वेल, मुझे तो कुछ भी मजेदार याद नहीं आ रहा जू। गलत फ्लेवर की फिश पेस्ट डिलीवरी के बारे में। नहीं। जू, मेरे पास एक स्टोरी है तुम्हारे न्यूज़पेपर के लिए। पता है, कल रात प्लैनेट जस्बिक से एलियंस आए और वो मुझे अपने साथ स्पेसशिप में ले गए और वो सब हरे और बहुत ही चिपचिपे थे और उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें थी। और पता है उन्हें देखकर मुझे कैसा लग रहा था? मैं तो जैक, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कल रात जो फिल्म देखी उसकी स्टोरी बना रहे हो? हाँ शायद, पर मैं तो इसकी मदद कर रहा था। वेल थैंक्स जैक। मिस्टर जोई, अब मैं चलता हूँ। मुझे डेली जू के लिए और स्टोरीज भी तो ढूंढनी है। अभी तक मुझे क्या क्या मिला है? ज्यादा तो कुछ नहीं मिला। ओह, ये एक मजेदार स्टोरी हो सकती है। जीनिया डियर, शांत हो जाओ। ये तो बस एक पिगली पिंक बम। मुझे बम बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ करो डैडी। एक लड़की जो वर्म से डरती है। यस, मैं इसकी एक पिक्चर भी बना सकता हूँ। वेल पोक, तुम्हें क्या लगता है? ये इतना भी डरावना नहीं है ना? हेल्प करने के लिए थैंक्स। मुझे नैना को कुछ चीजें दिलाने के लिए शॉपिंग पर जाना है। ओह हेलो डियर जू, न्यूज़पेपर कैसा चल रहा है? वेल, मेरे पास कुछ ही स्टोरीज हैं ग्रैंडमा। बर्ड चेंजिंग कलर, डेकोरेटिंग डिजास्टर, ऑलमोस्ट, एलियंस का हमला, सॉर्ट ऑफ, एक लड़की जो वर्म से डरती है, पर ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं है। ओह डियर, नैना, मेरी स्टेयर लिफ्ट, मैं फंस गई। डियर, नैना के ओह ये सब क्या हो गया? रुकिए नैना, मैं अपने टूल्स लेकर आता हूँ। लगता है नीचे भी कुछ गड़बड़ हो गई है। ओह डियर, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? सब लोग ठीक तो है ना? लगता तो है। होने ही वाला था। ओह सिली क्वेश्चन है। हुआ क्या? आई डोंट नो, पर जो भी था, मुझे तो मेरी स्टोरी मिल गई। घर में तूफान आ गया जब नैना की स्टेयर लिफ्ट आधे रास्ते में फंस गई। वहाँ पर क्या हुआ? ओह चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं इस स्टेयर लिफ्ट को। देखते हैं। आहा, तो इसको ये रोक रहा था। जू को आपको ये पहले दे देना चाहिए था। ओह, ये क्या चीज है? ये स्टोरी तो पक्का डेली जू के फ्रंट पेज पर आएगी। बस एक हेडलाइन चाहिए। कैसा रहेगा? नितिन ने नैना को सीढ़ी पर रोक दिया। रिपोर्टर बनने की जल्दी में तुमने इसे स्टेयर लिफ्ट रेल पर गिरा दिया था। ओह नो, ये सब मेरी गलती थी। ओह, आई एम रियली सॉरी। लगता है तुम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। That's all. जू डियर, मैंने सुना कि तुम अब रिपोर्टर हो गए हो। यहाँ आकर मुझे दिखाओ क्या कर रहे हो। दिखाता हूँ
पहले अपनी गलती के लिए सबसे माफी तो मांग लूं। सॉरी एवरीवन। आज एक परिवार पर मुसीबत आ गई जब एक लापरवाह छोटे ज़ेब्रा की वजह से स्टेयर लिफ्ट में एक ग्लव फंस गया। एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई और जल्द ही सब कुछ ठीक हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जू। मुझे लगता है तुम्हें कुछ स्ट्रॉबेरीज और ब्रेड मिलनी चाहिए, और ये भी। हाँ? क्या हो रहा है? पोक, तुम कहाँ हो? हाँ? पोक! लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम लेटकर आराम करो। तुम्हारे लिए बर्ड सीड और कुछ पीने के लिए लाता हूँ। फिर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। ओह, शायद मुझे मॉम को बुलाना चाहिए। वो बताएंगी क्या करना है। मॉम, ये देखिए। हाँ, मुझे नहीं लगता ये ठीक है जू। पर मुझे पता है कोई सीरियस बात नहीं है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं इसे दिखाने के लिए। डैड के काम पर जाने के बाद हम इसे ले जाएंगे। हाँ तो ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। सब ठीक हो गया। घर वापस आते ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। थैंक्स मॉम। अपना ध्यान रखना। अरे तुम इसकी चिंता ना करो, और अगर कुछ हुआ तो मैं इसे शार्क्स को खिला दूंगा। कौन सी शार्क्स? ओ, बाथरूम में थोड़ी हंग्री शार्क्स हैं। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैं उनसे ज्यादा खा सकता हूँ। मुझे पता था। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगे? फ्राइड वर्म्स या स्लग्स ऑन टोस्ट? नो, मुझे तो लगता है मुझे फ्रेश फ्रॉग बोन्स खानी चाहिए ग्रैंडपा। दिस वे टू योर टेबल सर। फ्रेश फ्रॉग बोन्स तो खत्म हो गई हैं सर। क्या सीरियल खाएंगे? हाँ, खा लूंगा ग्रैंडपा। हमें पोक के लिए भी ब्रेकफास्ट ले जाना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह डियर, सुनकर बड़ा दुख हुआ। बेचारा पोक। मॉम ने कहा वो ज्यादा सीरियस नहीं है, पर हम कुछ देर बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पोक, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मिलेट्स, योर फेवरेट। पोक, पोक, तुम कहाँ हो? पोक, पोक, ग्रैंडपा, क्या आपने पोक को देखा है? वो खो गया है। खो गया है? पर तुमने कहा था वो बीमार है। बीमार तो है, मुझे उसे ढूंढना होगा। पोक, 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 हेलो जू। ग्रैंडमा, क्या आपने पोक को देखा है? हाँ बिल्कुल, वो एक छोटी सी बर्ड है जिसकी पीली चोंच और हरे पंख हैं और ओह सॉरी जू, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, वो मुझे मिल नहीं रहा और वो बीमार भी है। ओह नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। पर अगर वो मुझे दिखेगी तो। थैंक्स ग्रैंडमा। आ जाओ।
नहीं जू, मैंने उसे नहीं देखा। काश वो ठीक हो, पर वो बीमार है। उसने कुछ खाया भी नहीं और मुआ! देखो, अब खुश हो जाओ जू, मुझे यकीन है वो ठीक होगा। काश ऐसा ही हो नाना। तुम कहाँ हो? हाय जू, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, पोक को। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। ओ, आखिरी बार इसे कहाँ देखा? मेरे बेड पर। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम ने बोला कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मुझे लगता है वो ये सुनकर डर गया होगा, इसलिए वो उड़कर छुप गया। शायद। पोक, पोक, पोक। एल्जी, जल्दी वापस आओ, चलने का टाइम हो गया। आ रही हूँ मॉम। वहाँ मिलते हैं जू। हाँ, वहाँ मिलते हैं। पर कहाँ? डॉक्टर के यहाँ। आज इंजेक्शन लगवाने का डे है। इंजेक्शन? ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। जू, क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो, हमें जाना है। ओके? यस मॉम। ओके। या इंजेक्शन? मैं अपनी आर्म पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। वो का आइडिया बहुत अच्छा था। हाइड, मैं भी छुपूंगा। जू, मैं तैयार हूँ। जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। सुनो जू। पोक, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम एक ही जगह पर छुपे हैं। जू, तो तुम यहाँ हो। चलो अब जल्दी करो, भला डॉक्टर से भी कोई डरता है क्या? आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। जू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वैसा ही है, उससे भी बुरा। और पोक, तुम भी हमारे साथ आओ, तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी जू, हम जल्दी ही घर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इंजेक्शन की वजह से मेरे हाथ में एक बड़ा होल होगा। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम एल्जी। तुम चिंता मत करो जू, डॉक्टर बहुत अच्छी है। और अब नेक्स्ट कौन है? चलो आओ जू। हेलो जू। बैठ जाओ। ओह, तो तुम अपने साथ एक बर्ड भी लेकर आए हो। क्या नाम है इसका? पोक, और ये एक लड़का है। हाँ बेशक। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह डियर, मुझे लगता है मुझे तुम्हें देखना चाहिए पोक। ओह ओह कम ऑन पोक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। शायद ये अच्छा रहेगा कि तुम पहले जाओ जू, और पोक को दिखाओ कि डरने की कोई बात नहीं। वेल, ठीक है। वेल डन जू, ये हुई ना बात। देखना तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। पता नहीं मुझे किस आर्म की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लग गया तो मैं कुछ दिन तक उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना? मैं पट्टी बांध सकता हूँ, या फिर उसकी जगह एक बड़ा सा प्लास्टर। देखो, ये हो गया। तुम तो बहुत बहादुर हो जू। तुम्हें मिलना चाहिए गोल्ड स्टार। यू मीन मुझे इंजेक्शन लग भी गया? कहा था ना दर्द नहीं होगा। अब तुम्हारी बारी पोक, चलो आ जाओ, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और तुम्हें स्टार भी मिलेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, बहुत सारा पानी पियो और बहुत सारा आराम करो। अच्छा।
अच्छा, डैड, आप ठीक तो है ना? लगता है मुझे जुकाम होने वाला है। अच्छा, शायद आपको भी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं, कोई बात नहीं जू, मैं 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नो डैड, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बहुत नाइस और काइंड है। और वैसे भी मैं आपके साथ रहूंगा हाथ पकड़कर। थैंक्स जू। और अगर आप सच में ब्रेव हैं, तो आपको एक गोल्ड स्टार भी मिल सकता है, जैसे कि मुझे मिला। देखा आपने?